शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभमुखं श्वाधरीन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतभृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वतस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। आइए नारायण हम लोग परंपरानुगत अपने मधुराष्टक का पाठ करते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रामितं मधुरं मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम। श्री राधे। मधुरम शाख्यम मधुरम मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम मधुराधिपते दक्षिणं मधुरम।
पीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। राधे हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शामितं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। श्री राधे हरि हरि बोल। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्ठिर मधुरा सृष्टिर मधुरा स्थिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फालितं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं मधुराधिपते दखिलं मधुरं। राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गज राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनीय अर्चनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान श्री वृंदावन धाम में प्रगट और अप्रगट रूप से निवास करने वाले सभी संत साधकों के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। विद्वद वृंदो, इस श्रीमद् भागवत की कथा के आयोजक श्री ठाकुर विजय सिंह जी एवं उनका समस्त परिवार, भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति, आइए हम सब लोग अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। नारायण चतुर्थ स्कंध को विसर्ग कहा जाता है और उसमें सबसे पहले स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन है। आकुति, कल देहूति की चर्चा आप लोगों ने सुनी। आकुति जो है रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई और रुचि नाम के प्रजापति से एक जोड़ा संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम है यज्ञ और दक्षिणा। उसके बाद उनकी जो संतान हुई वह तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कविर, विभु, स्वग्न, स्वदेहो, रोचना इत्यादि। नारायण इनकी संतान के साथ आगे कहते हैं इन्हीं की एक पत्नी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र जो अत्रि थे और करदम जी की जो बेटी थी अनसुया, उनके साथ विवाही गई। अत्रि का मतलब है अत्रैव इति अत्रि। उन्होंने एक साथ तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद तीनों प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो एक को कहा था जो संसार का पालन
संसार की स्थिति जिनसे रहती है वो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए। उन्होंने कहा हम तीनों ही संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं। कहा फिर? कहा तो हम अपने अपने अंश से एक बालक देते हैं। भगवान नारायण के अंश से नारायण दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान शंकर के अंश से नारायण दुर्वासा की उत्पत्ति होती है। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज दक्ष की जो 3 कन्याएं थीं, वो दक्ष की जो पुत्री थी वह सती भगवान शंकर को ब्याही गई। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती को अपने पति के घर में ही देह त्याग करना पड़ा। कारण क्या था? परीक्षित ने जब पूछा कारण क्या है, तो सुखदेव जी ने बताया, महाराज भगवान शंकर से दक्ष बहुत विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जो उनके अनुयायी थे, चाटुकार लोग, सेवक लोग, उन लोगों ने भगवान शंकर के विरोध में दक्ष के कान भर दिए थे। ये भी बहुत रहस्य की बात है। हमें हमेशा अपने आजू बाजू साथ में रहने वालों से सावधान रहना चाहिए कि ये वास्तव में हमारे साथ हैं या हमारी चाटुकारिता करके हमको आगे बढ़ा रहे हैं। हमसे कोई अनर्थ कराने वाले तो नहीं है। नारायण आइए महाराज, एक कुर्सी लाते लाते। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारायण राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की, महाराज आप बताएं कारण क्या है? कहा महाराज दक्ष को देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया, सभाध्यक्ष। उसका मान और बढ़ गया। कोई भी ऊंचा पद पाके व्यक्ति प्रशंसकों से जब घिरा हुआ होता है तो उसको थोड़ा विचार पूर्वक काम लेना चाहिए। यहाँ ये प्रसंग है, आप देखें महाराज दक्ष विचार पूर्वक काम न कर पाए। और रामचरितमानस में अगर आप देखें तो महाराज दशरथ जी प्रशंसकों से घिरे थे, लेकिन इसके बीच में भी उन्होंने प्रशंसकों के बीच में दर्पण मंगाया और अपना मुख देखा। बदन विलोक मुकुट सम कीन्हा, मुख देखा। वहां अर्थ अभिप्राय क्या है कि जो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे वो वास्तव में सही है या गलत है, इसका निर्णय करने के लिए नारायण। लेकिन दक्ष ये बात समझ नहीं पाया और भगवान शंकर से सती का संबंध होने के कारण सती को भी त्याग दिया। लेकिन अब हो कैसे? एक समय गाली गलौज की, भगवान शंकर चुपचाप उठ के चले आए। सती और समाधि लगा ली, सती से कुछ कहा नहीं। सती भगवान दक्ष ने महाराज 3 यज्ञ किए। एक बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ, एक तुम्हारे से प्रयागराज में किया, उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया तो तीनों देवता नहीं गए। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन अब दूसरा यज्ञ आनंद वन में किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया। जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में होता ना झरा भंडारा, ऐसे ही सबको दक्षिणा मिलेगी, सबको भोजन मिलेगा, सबका स्वागत सत्कार भेंट पूजा होगी। बुलाया गया महाराज, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देवता लोग भगवान शंकर के पास से जाने लगे। भगवान शंकर से सती ने पूछा क्या कारण है? तब आज भगवान शंकर ने बताया। फिर भी सती ने जिद की और सती महाराज अपने दक्ष के यहाँ, पिता के यहाँ जाती हैं। वहां उनका अपमान होता है और वह यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर देती है। जैसे देह त्याग किया, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर यहाँ उपदेश करते रहते हैं। नारद बाबा ने आके बताया
कि सती कहाँ है? कहा वो पिता के यहाँ गई थी। गई है? कहा गई थी, गई है नहीं, गई थी, अब तो है ही नहीं। भगवान शंकर को क्रोध आया, एक जटा उखाड़ी जमीन में पटक दिया और पटक के कहा, मानो अरे दक्ष, तेरे लिए तो मेरा एक बाल काफा है। वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को कहा, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। महाराज वीरभद्र गए, उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया और जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए। समस्त देवताओं के अंग भंग कर दिए गए। किसी के हाथ टूट गया, किसी का कुछ, महाराज किसी के दांत निकाल लिए, किसी की आंख निकाल ली। ऐसे सब लोगों का अपमान किया गया। उसी समय दक्ष को पकड़ा और त्रिशूल माला वीरभद्र ने। दक्ष मरा नहीं। जब नहीं मरा तो उसकी गर्दन मरोड़ के यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। संज्ञपन योग से दक्ष के शरीर में प्राण थे। नारायण उसको लेके, दक्ष को लेके ब्रह्मादि देवता सब लोग भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर तो आराम से मौज में कथा कर रहे थे। महाराज सभी लोग बैठे थे। ना हम प्रजेश बाला नाम नानु वर्ण चिंतये। अरे भाई, बालकों की बुद्धि पर मैं कोई चिंता नहीं करता, बालक है, कोई बात नहीं। कहा नहीं महाराज, आप कृपा करो, कम से कम यज्ञ पूरा हो जाए। यज्ञ पूरा अगर नहीं होगा तो इस सनातन धर्म की परंपरा का बहुत बड़ा ह्रास होगा। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें। भगवान शंकर ने पुरोडास बनवाया और यज्ञ की पूर्ति की। यज्ञ की पूर्ति करने के बाद थोड़ा सा बस, कोई ना 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 ठीक है। नारायण एक पुरोडास बनवाया, यज्ञ की पूर्ति की। यज्ञ की पूर्ति करने के बाद सबने अलग अलग भगवान शंकर की स्तुति की। वीरभद्र वहीं बैठे थे। भगवान शंकर ने महाराज पूषा देवता की जो दांत तोड़ दिए थे, उनको कहा अब तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं, अब तुम सत्तू वत्तू खा के काम चलाओ। महाराज भग देवता के नेत्र निकाल लिए थे, भृगु की दाढ़ी नोच ली थी, किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन सब लोगों ने बहुत स्तुति की। स्तुति करने के बाद सब लोग आ गए और नारायण यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, और महाराज यहाँ पर श्री सूत शौनक जी से, सूत जी शौनक जी से कहते हैं, नारायण महाराज आपने बताया मनु के 2 पुत्र भी थे, उनकी क्या व्यवस्था, उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। मनु की 3 पुत्रियों की चर्चा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अभी आपको बताया आकुति जो है रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही, कल देवहूति की चर्चा की थी, आज प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, उसकी बेटी सती भगवान शंकर को ब्याही थी। नारायण कहते हैं देखो महाराज, मनु के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक रुचि प्रधान थी और एक नीति प्रधान थी, इसीलिए एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनी थी। नारायण सुरुचि का बेटा उत्तम है और सुनीति का बेटा ध्रुव है। जीवन में जब हम नीति पूर्वक काम लेते हैं, योजनाबद्ध तरीके से अध्यात्म के रास्ते में या किसी भी मंजिल पर हम जब रास्ते पर चलते हैं तो वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। और नीति पूर्वक अगर हम कोई कार्यक्रम नहीं करते तो वो कब काम फ्लॉप हो जाए, कब परेशानी का सामना करना पड़े, इससे कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए महाराज एक दिन महाराज ध्रुव जो हैं वो पिता की गोद में बैठने के लिए तैयार हुए। विमाता जो सुरुचि है उसने कहा तू मेरी इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। वाक बाण से व्यथित होकर ध्रुव अपनी मां के पास आई
लेकिन मां सुनीति ने बहुत सुंदर बात कही। कहा अगर तुझे पिता की गोद में ही बैठना है तो तू परम पिता की आराधना कर। बस ध्रुव जी निकल पड़े महाराज आराधना करने के लिए, और बहुत कठिन तपस्या की। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन किए कठिन उपवासा। आप लोग सब जानते हैं नारायण ध्रुव जी ने अंत में ऐसा प्राणायाम निश्चय किया 12 दिन का कि उसमें भगवान नारायण और समस्त देवताओं के श्वास रुकने लगे। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा नारायण मैं चिंता मत करो, भगवान का मैं ध्रुव का मैं दर्शन करने के लिए स्वयं जाऊंगा। अब यहाँ पर बहुत विलक्षण, भगवान का दर्शन करने के लिए या ध्रुव अपने बालक महाराज भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए का इतना नन्हा सा बालक और इतनी कठिन तपस्या है, चलो ऐसे बालक के दर्शन किए जाए। भगवान आए नारायण और उनको ध्रुव को दर्शन दिया। दर्शन करने के बाद ध्रुव प्रार्थना करना चाहते थे। गाल में भगवान ने कपोल में एक शंख लगा दिया। सरस्वती निकल पड़ी। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्य अखिल धरस्व धामना अन्यास्य हस्त शरणश्रमणत्वदागीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आप समस्त सबके अंतःकरणों में बैठकर प्रवेश किए हुए हैं। सबकी जीवन शक्ति आपके द्वारा है और अखिल शक्ति धरा स्वधाम। बहुत बड़ी बात है। सारी पृथ्वी में जिसके पास जो शक्ति है, जड़ हो चाहे चेतन, जिसमें जो ताकत है जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। हे प्रभु अन्यास्त हस्त चरण, हाथ की शक्ति, पैरों की शक्ति, चरणों की शक्ति, ये सब शक्ति आपके द्वारा है। इसलिए इस शक्ति का प्रयोजन भी आपके लिए ही होना चाहिए। नारायण ये प्राणान नमो भगवते। हे प्रभु आप समस्त शक्ति के रूप में विद्यमान कैसे हैं? कहा प्राण अगर ना रहे तो शक्ति बेकार है। आप प्राण स्वरूप परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम करने के बाद महाराज ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया। उसकी तपस्या पूरी हुई, गोद में बैठाया, हृदय से लगाया और ध्रुव चलते हैं रोते रोते। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। क्यों? कहा जो चाहिए था वो नहीं मिला। भगवान के चरणों की भक्ति नहीं मिली। गोद तो मिल गई लेकिन भगवान ने अभी भक्त स्वीकार नहीं किया। क्यों? भगवान भक्त अगर स्वीकार करते हैं किसी को तो नारायण किसी भक्त के माध्यम से स्वीकार करते हैं। कोई किसी भक्त का वरदान मिल जाए। नारायण ध्रुव जी आज आए। पिता इनके उत्तानपाद दुखी थे। जब नारद जी ने आके बताया तो उत्तानपाद ने पूरे नगर को सजाया। हथनी को सामने रखकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हुआ और जिस ध्रुव को लौटाने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज उसका बड़े स्वागत सत्कार समारोह के साथ नगर में बाजा भेरी मृदंग के साथ उसका स्वागत हुआ। क्यों? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक का साधन को उसको साध लो। नारायण ऐसा ध्रुव की बड़ा सत्कार हुआ। अंत में उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को राजगद्दी प्रदान की, राज का उत्तराधिकारी बना दिया। ध्रुव का भाई जो उत्तम था वह अलकापुरी शिकार तक खेलते खेलते पहुंच जाता है। यक्षों ने उसको मार दिया। यहाँ ध्रुव ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और जब चढ़ाई की तो हजारों यक्षों को ध्रुव ने मार दिया। लेकिन मनु सामने प्रकट हो गए, ध्रुव को समझाया और कहा नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के शानुवर्ती नाम यदात्मानम परम गुह्यम पशुवद्ध स्वैरवद्वम। अरे ध्रुव ये वैर का जो लक्षण है ये तो पशुओं का है, मनुष्यों का नहीं। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है।
तुम कहां झंझट में पड़ गए, छोड़ो युद्ध विद्ध, तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान का तुमने दर्शन किया है, फिर लड़ाई कर रहे हो। अब यहां बात ध्यान देने की लायक है। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों को देखते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुषों को देखते हैं, उनके जीवन में भी क्रोध आता है। क्यों आता है? वो हम लोगों को सुधारने के लिए होता, लोक कल्याण के लिए होता, शिक्षा के लिए। ध्रुव के जीवन में भी एक हिंसा का बीज रह गया था। पूर्ण रूपेण अहिंसा अभी आई नहीं थी, हिंसा हो गई थी, रह गई थी। उस हिंसा को समाप्त करने के लिए महाराज एक युक्ति लगी। उसी समय कुबेर आए। कुबेर ने महाराज उनको कहा, मैं जानता हूं ध्रुव तुमने किसी को नहीं मारा है, ना किसी से तुम्हारे द्वारा कुछ हुआ है, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। आज ध्रुव ने महाराज भगवान से वरदान, कुबेर से वरदान मांगा भगवान की भक्ति का, और भगवान की भक्ति का वरदान प्राप्त करते ही भगवत भक्त बन के कुबेर लौटते हैं अलकापुरी से। और नारायण वहां पर बहुत बड़ा उनका सत्कार, स्वागत सत्कार होता है, और सभी लोग ध्रुव की स्तुति करते हैं। नारायण ध्रुव अपने राज्य का कुशल संचालन करते हुए संतों के साथ जाते हैं, संतों के साथ रहते हैं। अंत में ध्रुव ने अपने पुत्रों को राज सिंहासन, राज्यभार छोड़ दे दिया और बद्री नारायण पहुंच गए। महात्माओं का सत्संग करते, अलकनंदा में स्नान करते और भगवत भजन करते। बहुत वर्ष बीत गए, 36,000 वर्ष बीते। उस 36,000 वर्ष में भगवान के जो पार्षद हैं वो आ गए। नारायण एक काला कलूटा पुरुष भी आया जिसका नाम है मृत्यु देवता। मृत्यु देवता सामने आया, कहा भाई इस संसार से वही जा सकता जो हमसे हाथ मिलाए। ध्रुव ने कहा आप बहुत मौके से आए, बैठाला, सिंहासन के नीचे बैठाला उनको, उनके सिर पर पैर रखा और छम से सिंहासन में चढ़ गए। ध्रुव जी जब आगे जाने लगे, माता की याद आ गई। कहा मेरी माँ। कहा अरे भाई जिस माँ का इतना प्रतापी और भगवत भक्त बेटा है वो माँ क्या रुक जाएगी पीछे? देखो उसका विमान आगे जा रहा है। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक में स्थापित किया। ध्रुव के वंश में एक महाराज अंग नाम के राजा हुए, जिनकी पत्नी का नाम था सुनीता। उनका पुत्र हुआ बैन। बैन बड़ा क्रूर राजा था महाराज। उसकी क्रूरता से महाराज अंग बहुत दुखी हुए और अंधेरे रात्रि में ही सारा राज्य छोड़ के भाग गए और भगवान से कहते हैं प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा की, आपने दुष्ट बेटा दिया। सज्जन होता तो मैं उसकी माया में फंस जाता, उसके मोह में फंस जाता। महाराज जब राज चला गया तो अब क्या किया जाए? चोर उचक के बढ़ जाएंगे। बैन क्रूर भी होता हुए भी उसने तुरंत राजा बना, तो बैन को राजा बनाया महात्माओं ने, और राजा बनते ही उसके दिमाग में भूत सवार हो गया। क्या कि अब राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, अब यज्ञ पूजन पाठ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना तो हमको करो। अगर यज्ञ करना है, स्वाहा आहुति देना है, तो अब बोलो बैनाय स्वाहा, हाँ नारायणाय स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं। भेरी घोषेण सर्वशाह, डुगडुगी पिटवा दी, मुनादी करवा दी। नारायण सनातन धर्म का लोप होते हुए देखकर महात्माओं के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ और महात्मा लोग उसको समझाने के लिए पहुंचे। बैन ने तुरंत कह दिया बालिशा बत नूनम वा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोग मूर्ख हो। बालिशा, बालिश का मतलब होता मूर्ख। तुम लोग मूर्ख हो। अरे तुम्ही ने कहा है आज से तुम्हारे शरीर में सारे देवता हैं, और अब हमको कह रहे हो कि हवन हमारे द्वारा होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। महात्माओं ने केवल हुंकार की, महाराज बैन लुढ़क गया, उसका शरीर पूरा हो गया। उसकी माता सुनीता जो थी, उस सुनीता ने महाराज सुंदर तेल के कढ़ाई में उसके शरीर को रख लिया। महात्माओं ने कहा अब इनके शरीर का मंथन करवाओ, क्योंकि बिगर राजा के प्रजा अनाथ हो जाएगी।
लेकिन राजा को कैसे होना चाहिए, जो नायक है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ में जो रहने वाले हैं वो कोई अनर्थ में न फंसे और अनर्थकारी कदम न उठाए। ये दोनों बातें राजा में होने चाहिए। नारायण बेन के शरीर से मंथन किया गया, एक जोड़ा प्रकट हुआ। महाराज पृथु और अर्ची ये साक्षात भगवान के कलावतार हैं। बोलिए पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की जय। महाराज पृथु और अर्ची इन दोनों का जब संयोग हुआ नारायण, तो अब क्या कहें, सब लोग पृथु और अर्ची जब सामने आए प्रकट हुए तो ब्रह्मा सृजच्छ वर्म, ब्रह्मा जी ने वर्म दिया और सुदर्शन चक्र के समान सफेद सफेद चमकते हुए सुंदर झालरें मिली। इंद्र ने किरीट मुकुट कुंडल दिया, वरुण ने दंड दिया और महाराज वायुश्च व्यजनम धर्मः, वायु ने महाराज वरुण देवता ने व्यजन दिया, सुंदर सुंदर क्षत्र चमर लगा के जब बैठ गए तो पृथु महाराज की स्तुति करने के लिए ब्राह्मण लोग आ गए। ब्राह्मणों को मना कर दिया, अभी मेरे कोई कर्म प्रकट नहीं हुए हैं और तुम कैसे मुझे स्तुति कर रहे हो, मेरी स्तुति करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है, अभी तो मेरे कोई कर्म प्रकट नहीं हुए। महाराज ब्राह्मण लोग दुखी हो गए, कहा यही हमारी जीविका है, अब तो गई। संतों के पास गए, संतों ने युक्ति बता दी, कहा ऐसे मत कहो कि आप में ये गुण है, आप में ये गुण नहीं, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आपके द्वारा ऐसा होगा, आपके द्वारा ऐसा होगा। नारायण जब ये बात कही महाराज पृथु प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज पृथु ने सबसे पहले पृथ्वी पर नियंत्रण किया। पृथ्वी पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है, कहा महाराज पृथ्वी जहां ऊंची नीची थी उसको बराबर किया। पृथ्वी तो भागी यहाँ पर बहुत बढ़िया रूपक है, लेकिन आज हमें समय तक पहुंचना है, इसलिए समय की सीमा में ही कार्यक्रम ठीक रहेगा। महाराज पृथु ने पृथ्वी का संयमन किया, उसका नियमन किया, खेत खरवट बांध बनाए, सबके रहने के लिए व्यवस्था की, सबके भोजन की व्यवस्था की। यहाँ तक कि जब सबके भोजन की व्यवस्था की तो नारायण अंत में महाराज पृथु के मन में आया कि अब अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने वाले थे, लेकिन इंद्र को ये लगा कि कहीं पृथु महाराज हमारा इंद्रासन ना लें। दोनों में गलत फहमी हो गई, महाराज इंद्रासन ना ले लें। ये जब दिक्कत हुई तो महाराज क्या करें, इंद्र पाखंड मत को चलाने लगा। कभी खटवांग धारण करके आ जाता, कभी बाबा बैरागी बन के आता, कभी अगिया बैताल कुछ भी बन के आ जाता। तो ऐसा जो देखा नारायण, उसी समय ब्रह्मा जी, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि प्रकट होके उनसे कहते हैं, महाराज नारद जी ने कहा देखो भगवान 100 यज्ञ में प्रकट होंगे, ऐसी कोई बात जरूरी, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो तो वो 99 यज्ञ में भी पूरा प्रकट हो जाएंगे। आप यज्ञ का संकल्प छोड़ दो। जैसे यज्ञ का संकल्प छोड़ा नारायण, उसी समय भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र को लेके भगवान पृथु के सामने प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए महाराज क्या कहने, पृथु ने तो भगवान के चरण को पकड़ लिया। इंद्र ने क्षमा याचना की, लज्जित हुआ, लेकिन महाराज भगवान बहुत देर तक खड़े हुए, पृथु तो बोले ही नहीं रहे। लेकिन अंत में भगवान ने कहा, पृथु मेरे से कुछ वरदान मांग लो। पृथु ने 2 वरदान मांगे। कहा प्रभु एक इस लोक के लिए दे दे, एक परलोक के लिए दे दे। इस लोक के लिए क्या, कहा आपकी कथा सुनते सुनते मेरे ये कान तृप्त नहीं होते, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, कहा पृथु तुम 10,000 कान, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर देता। दूसरा वरदान कहा प्रभु आप अपने चरणों की सेवा दे दें।
कहा हाँ चरणों की सेवा तो मिल जाएगी। कहा नहीं प्रभु मिल जाएगी नहीं, वरदान अभी दे दो। कारण क्या है? कहा प्रभु कारण ये है कि आपकी वहां से पहले एक चरण सेविका विद्यमान है और वो सेविका कभी कभी चरण सेवा को लेके हम दोनों में झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप कृपा करें। अगर भगवती लक्ष्मी और हम में चरण सेवा को लेके झगड़ा हो जाए तो आप कृपा करके मेरा पक्ष लेना। भगवान का महाराज लक्ष्मी का पक्ष लेना। भगवान बहुत हंसे और कहते हैं ठीक है प्रभु मैं तुम्हारा ही पक्ष लूंगा। आगे चल के महाराज भगवान ने वरदान दिया, प्रथु तुम चिंता मत करो, तुम्हें उपदेश देने के लिए सनत कुमार पहुंचेंगे, तुम्हारे पास ही संत आएंगे। देखो एक संत हमारे पास आवे ये भगवान की कृपा है, और हम संत के यहाँ जावें ये पुण्य पुंज की है। जब तक पुण्यों का पुंज इकट्ठा नहीं होता और वो पुण्य एक साथ सब फल नहीं देते, तब तक हमारा मन संतों के यहाँ जाने का, किसी धाम में तीर्थ में जाने का नहीं होता। नारायण अब सनत कुमार आए। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर प्रथु को उपदेश दिया। प्रथु को जैसे उपदेश दिया सनत कुमारों ने, महाराज प्रथु ने अपने पूरे राज्य कोष खजाने की चाबी दे दी। कहा महाराज ये राज्य तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं चलाएगा, आप मुक्त होकर ये चलाएं। महाराज सनत कुमारों ने कहा प्रथु अभी तक तुम राज्य को अपना मानकर चला रहे थे, अब आज से हमारा मानकर चलाओ। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, दिन भर वो हिसाब करता है लाखों करोड़ों रुपए का, लेकिन उसको कोई लेना देना अपने पेमेंट से मतलब है। कहा इसी तरह से तुम तो केवल अपने में मस्त रहो, ये राज्य हमारा है, घाटा बढ़ा जो कुछ होगा वो हमारे लिए होगा, तुम तो अब ये राज्य मान के चलाओ। बस यही कारण है सब संपत्ति रघुपति के आही। जब हम ये संपत्ति खेत खलिहान मकान दुकान भगवान का मान के व्यवस्थित रूप से उसका संचालन करते हैं तो वह संपत्ति हमें बांधने वाली नहीं होगी, और उसकी व्यवस्था भी करते हैं। ऐसा नहीं है भरत जी राम जी से मिलने गए लेकिन संपत्ति की व्यवस्था करके गए कि नहीं गए? क्यों? क्योंकि उनकी संपत्ति अपनी नहीं है, व्यवस्था करना है। नारायण यहाँ पर अंत में उपदेश, जब महाराज सनकादियों का उपदेश हुआ, उपदेश के बाद महाराज प्रथु जो हैं स्वधाम गमन कर जाते हैं, अपने लीला संवरण करते हैं। यहाँ पर नारायण चतुर्थ स्कंध आगे पुरंजन उपाख्यान है, बहुत बढ़िया रूपक जिसके माध्यम से जीवन दर्शन कराया गया। पुरंजनोपाख्यान का मतलब है पुरम जनयति इति पुरंजना। हम मन बुद्धि और इंद्रियों के चक्कर में कैसे फंसते हैं उसका ये रूपक यहाँ पर बताया गया। नारायण चतुर्थ स्कंध पूरा होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारायण पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। महाराज उत्तान पाद के जो दूसरे बेटे थे प्रियव्रत, उनका चरित्र है। उनके यहाँ पर वंश का वर्णन है, बहुत सुंदर। नारायण प्रियव्रत का नाम ही है जिनके लिए व्रत ही प्रिय है, उनका नाम प्रियव्रत। जो छोटे छोटे व्रत करके छोटे छोटे अनुष्ठान करके अपने जीवन को व्यवस्थित करे, और वो इतने व्यवस्थित हो गए कि विवाह करने का मन नहीं रहा, विवाह करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन महाराज मनु ने समझाया बेटा विवाह कर ले, माने नहीं। तो महाराज मनु ने अपने पिताजी से कहा कि नाती को समझाओ। बाबा की बात नाती जल्दी समझ जाता है महाराज। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने समझाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई दोष है ही नहीं, यह सठ सपत्न्यान विगजीश माड़ो गृहेशु निर्विश्य यतेत पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितेन क्षीणेषु कायम विचरेद विपश्चिता। जब तुम्हारे जीवन में कोई दोष है ही नहीं तो तुम विवाह कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर कोई सन्यासी इस बात को कहता तो, अब ब्रह्मा जी गृहस्थ हैं,
इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि बोल कौन रहा है। हाँ महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। बोल कौन रहा है और क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये बहुत बड़ी व्यवस्था की बात है, सुनो समझने की बात है। नारायण सन्यासी होता तो यही कहता, बेटा जब तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है तो काय को गृहस्थी के चक्कर में पड़ रहे हो, अरे मुक्त रूप से भजन करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो गृहस्थ है ना, और ये गृहस्थ लोग भी, हाँ महाराज, पहले तो मिलके सब बढ़िया सुंदर विवाह करवा देते हैं, सब हो जाओ, कुछ दिन के बाद फिर क्या कहते हैं आपस में, जानते हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये पोजीशन है महाराज। यहां उन्होंने यही दुर्गाश्रितो निर्जित सठ सपत ज्ञान, अगर कभी तुम्हारे मन में कोई वासना जग भी जाए तो दुर्गाश्रित एक दुर्ग है गृहस्थ, उसमें उसकी वासना पूरी करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाओगे। महाराज उनकी बात मानकर विश्वकर्मा की बेटी ऊर्जस्वती से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद नारायण 10 बेटों को और 1 कन्या को उन्होंने जन्म दिया। आग्निध्र, इधम, जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवय, इन में एक ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी साथ में उत्पन्न हुई। नारायण सभी लोग, इनके जो 3 पुत्र थे, अन्यापी इसकी दूसरी पत्नी से, प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए। वह उत्तम, तामस और रैवत, ये तीनों पुत्र महाराज सन्यासी हुए। प्रियव्रत ने सोचा अब गृहस्थ है, कोई नया काम करना चाहिए, तो अब नया काम क्या करें। उन्होंने कहा कि दिन में सूर्य उजेला करता है, रात में हम उजेला करेंगे। लोग 12 घंटे सोते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ काम करे। महाराज प्रियव्रत ने रात्रि में अपने रथ को लेके, जो सूर्य के समान चमकता था, उसको लेके प्रकाश कर दिया। अब लोग दिन भर काम करें, रात्रि में भी काम करें, विश्राम ना मिले तो बीमार पड़ने लगे। अब बीमार पड़ने लगे, बाद में समझ में आया कि ना, ये तो बहुत गलत हुआ। समझ में आ गया महाराज, कहा नहीं, भगवान ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। भगवान की व्यवस्था जितनी है वो सुंदर व्यवस्था है, अपनी नहीं। नारायण इतना सोचकर उसके 7 समुद्र और 9 खंड तैयार हुए। 9 खंड में उन्होंने अपने अपने पुत्रों को स्थापित कर दिया। और आगे चल के इन्होंने महाराज इनके ही पुत्र आग्निध्र हुए। और आग्निध्र महाराज का विवाह तो हुआ। आग्निध्र पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई अप्सरा, उनसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कई उनके पुत्र हुए और उन पुत्रों के साथ नभग इत्यादि पुत्र हुए। नाभि के महाराज किम पुरुष इत्यादि कई पुत्र हुए। नाभि ने जाके भगवान का भजन किया। पहले कोई संतान नहीं हो रही थी, नाभि से ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से 81 ब्राह्मण हो गए, 9 ऊर्ध्वरेता कहलाए। जो एक थे महाराज भरत, वह जम्बू द्वीप के मालिक बने। भरत जी का बहुत सुंदर जीवन चरित्र यहाँ लिखा गया। भरत जी अपने आनंद से यहाँ रह रहे, लेकिन भरत जी ने भी अंत में ग्रह त्याग किया। और ग्रह त्याग करने के बाद नारायण जंगल चले गए। जंगल में भजन किया। भजन करते हुए एक मृग के चक्कर में मृग के से आसक्ति हुई, तो इनको मृग होना पड़ा। और मृग के बाद लेकिन भजन करने के द्वारा, भजन के माध्यम से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इस कारण दोबारा जब इनका जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में इनका जन्म होता है। नारायण ये जड़ भरत घर में भी रहते तो इनको पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थीं,
पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। क्यों? सर्वांग सब कुछ जानते थे, सब कुछ याद था, लेकिन व्यवहार में मूर्ख होने का नाटक किया, जड़ होने का। इसलिए जे जड़ भरत कहलाए। नारायण आगे चल के यही जड़ भरत जी महाराज एक जंगल में मस्त बैठे हुए थे। डाकुओं का सरदार इनको पकड़ कर ले गया, बलि देने के लिए तैयार हुआ। दुर्गा जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, लेकिन न दुर्गा जी को प्रणाम किया और ना ही प्रार्थना की। क्यों? आत्माराम महापुरुष है, जो सबके अपने को आत्मा के रूप में प्रदर्शित करता, वो किसको प्रणाम करे और किसको देखे? कुछ नहीं बोले, चुपचाप। महाराज डाकुओं के सरदार ने कहा कि सिर झुकाओ। जो पुरोहित था, इन्होंने सिर झुका दिया। महाराज वो चमचमाती हुई तलवार से मारने के लिए जैसे तैयार हुई, भद्रकाली प्रकट हो जाती है, तलवार छीन लेती है, समस्त डाकुओं को मार डालती है और अपने विग्रह में चली जाती है। लेकिन जड़ भरत जी ने देखा बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई, क्या बताएं, कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहा है, स्थगित हो गया क्या? उठा के देखा तो वहां लीला ही कुछ और थी। महाराज भगवती अपने यहाँ चली जगी। भगवती को धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं किया। क्यों? सब अंतर में तो है, किसको कहना। महाराज बाहर निकले, चले आ रहे थे मस्ती में। महाराज रहुगण जो राजा था वो रास्ते में मिल गया। एक कहार उसका भाग गया था। जड़ भरत जी को उसने पालकी में जोत दिया। अब एक महात्मा और एक गृहस्थ कैसे, ये भी पालकी में आगे लगे। महाराज जोर जोर से कदम बढ़ाएं, कहीं चींटी दिखाई दे तो कदम को आगे बढ़ाएं तो तीनों कहार आगे बढ़ जाएं। राजा को बड़ी तकलीफ हुई, उसने डांटा, बहुत अपशब्द कहे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी चाल में, अरे दुनिया के चाल के सामने महात्माओं की चाल में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वो तो अपनी मस्ती में चलते रहेंगे। लेकिन नारायण रहुगण, जब राजा होने का अभिमान इसके सामने आया, टीकाकारों ने लिखा है, नारायण ये रहुगण कौन है? कहा वही मृग का बच्चा है जिसको भरत जी ने खिलाया था। आज उस शिष्य का उद्धार करने के लिए गुरु अपने कंधे पर उसको बैठाए हुए हैं। पहचान तो गए। और महाराज जब उपदेश दिया, बहुत सुंदर, यहाँ पर बड़ा दिव्य उपदेश दिया। रहुगण ने कहा कि तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो मेरे को, मैं राजा हूं। महाराज जड़ भरत जी ने एक ही वाक्य कहा भाई रास्ता चलने वाले के लिए होता है। मिट्टी के ऊपर अगर मिट्टी रखी रहे तो मिट्टी का कोई वजन नहीं होता। इसी तरह से ये पृथ्वी मिट्टी है, ये शरीर भी मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी की पालकी रखी और उस पालकी के भीतर एक मिट्टी का घोंघा बसंत बैठा है जो अपने आप को राजा कह रहा है। उसका क्या मूल्य है? गूढ़ वचन जब ये उन्होंने सत्संग के सुने, नारायण उतर के प्रणाम करता है, चरणों में लौट जाता है। हे प्रभु आप कौन हैं? दत्तात्रेय हैं, या हमारे सदगुरु कपिल भगवान हैं, जिनके पास मैं जा रहा था। आप कृपा करें, मुझे डर लगता है, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता। आप देखें, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन एक ब्रह्मा जो महापुरुष है, ब्रह्मानंद की मस्ती में, उसके अपराध से मैं बहुत डरता हूं। महाराज जड़ भरत जी मुस्कुराए और कहते हैं, महाराज ऐसी जो मस्ती है आपकी, ये मस्ती, ये आनंद का बोध, ये ब्रह्माइक बोध कैसे प्राप्त होगा, आप बतावें। तब जड़ भरत जी ने कहा, रहु गणेश तपसा नयाति न चेज्या निर्वपणात् ग्रहाद्वा। अरे रहुगण, ये कोई तपस्या से नहीं मिलती, घर छोड़ने से या छलांग लगाने से यह स्थिति नहीं आती। न छंद सा नैव जलाग्नि सूर्यो, वेद के अध्ययन करने से भी ये बात नहीं आती। न छंद सा नैव जलाग्नि सूर्यो, पंचाग्नि तापो, सूर्य में त्राटक लगाओ, इससे भी कोई काम बनने वाला नहीं है। क्यों?
बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज ऐसा दिव्य उपदेश देके रहुगण का महाराज उद्धार किया। रहुगण के बाद यहाँ पर फिर भवाटवी का वर्णन करते हैं और भवाटवी का वर्णन करने के बाद नारायण नरकों का वर्णन करते हैं। अब बताइए, नरकों का वर्णन तो ठीक है नहीं। हाँ, 27 नरक हैं महाराज हमारे यहाँ दक्षिण दिशा में। कुछ प्रगट रूप में है, कुछ अप्रगट रूप में है। प्रगट रूप में नरकों का दर्शन तो आप हॉस्पिटल के रूप में कर सकते हैं। चले जाएं, किसी के नाक में पट्टी है, किसी के कान में है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कराह रहा है, तो आप उनके द्वारा देख सकते हैं। अच्छा, और कुछ नरक दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी से थोड़े ऊपर के भाग में है, उनका वर्णन करते हैं। और ऐसा वर्णन किया कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो नरक न जाता हो। इतना विभत्स, इतना डरावना वर्णन किया कि सब लोग नरक जा रहे हैं। राजा परीक्षित डर गए। उन्होंने कहा महाराज कोई उपाय है? कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा भगवान नाम संकीर्तन। ना महाराज, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्षणेन निहार इव भास्कर। केवल अघम धुनवंती कार्षणेन, समस्त पापों को समाप्त करने वाला एक ही मंत्र है, एक ही नाम है। कौन? कहा वह भगवान नाम। और इसमें उन्होंने एक सुंदर नारायण आख्यान सुनाया। कहा महाराज एक कन्नौज में, कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहता था अजामिल नाम का। नित्य संध्या वंदन गायत्री जप करता था। एक दिन वेश्या को किसी पुरुष के साथ में देखा, उसकी बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं मन उसका खराब हो गया। देखो, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, लेकिन स्थिति क्या हुई? केवल कुसंग का दृश्य देखा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, हमेशा कुसंग से बचो और कुसंग दर्शन से बचो। कब कौन सा दोष तुम्हारे जीवन में उभर के आएगा और आपको ले डूबेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। नारायण, वह अजामिल नाम का ब्राह्मण उस वेश्या को जब देखा, मन में तय कर लेता है मैं इसको पाके रहूंगा। सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है, उसको ले जाके देता है। एक दिन उसको घर ले आता है, उसके द्वारा अनेक उसकी संतान होती है। अंत में महाराज समाज से निष्कासित होता है, माता पिता का तिरस्कार करके निकाल देता है, अलग रहने लगता है। नारायण, एक दिन संत उसके पास आते हैं। उसकी पत्नी, वह जो वेश्या है, वह गर्भवती रहती है। संतों से वह उसकी पत्नी साफ साफ बोलती है महाराज हम लोग दूषित प्राणी हैं, समाज से निष्कासित हैं और मैं तो देह व्यापार करने वाली वेश्या हूं, हमारे घर का अन्न आपके लिए। अब इससे कितनी बड़ी बात है। जीवन में अगर ईमानदारी है तब भी वह ईमानदारी भगवान के रास्ते पर आपको पहुंचा देगी और भगवान से मिला देगी। वेश्या झूठ बोल सकती थी, महात्मा आए हैं, चलो कोई बात नहीं, हम अपवित्र हैं, हमारी स्थिति ऐसी, कोई बात, कम से कम खा लेंगे तो पुण्य बन जाएगा, अनाज हो जा, हमारे यहाँ एक पुण्य तो हो जाएगा, हम पापी हैं। लेकिन आप देखें, उसने ये नहीं सोचा। अगर ये सोचती तो पाप लग जाता, प्रत्यवाय लगता, लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु, मैं तो वेश्या हूं, देह व्यापार करने वाली, और ये सदाचारी ब्राह्मण भी मेरे साथ रहकर पतित हो गया। संत प्रसन्न हो गए और उन्होंने जाते जाते उपदेश दिया, ये बालक, ये जो गर्भ में बालक है, जब प्रकट होगा तो निश्चित है बालक ही होगा, इसका नाम नारायण रख देना। नारायण, उसका नाम नारायण रखा गया। बालक प्रकट हुआ। अंतिम समय अजामिल का आया, पापी तो था ही। महाराज यमदूत सामने आए,
डर गया और डर के मारे जब बेटे का नाम लिया, उसी समय भगवान नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो जाते हैं, यमदूतों को मार देते हैं और महाराज यमदूतों को मार के भगाते हैं। नारायण वह देख प्रजा प्रणाम करना ही चाहता है, लेकिन हाँ महाराज प्रणाम करने के लिए तैयार हुआ और भगवान के पार्षद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसने जो भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, अजामिल ने सोच लिया अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अजामिल हरिद्वार चला जाता है और उत्तराखंड की ओर भगवान का भजन करता है। यहाँ यमदूत जो हैं धर्मराज से शिकायत करते हैं। धर्मराज से ने यमदूतों से पूछा जिनका तुमने दर्शन किया है वो कैसे हैं? जब धर्मराज के दूतों ने, यमराज के दूतों ने महाराज भगवान के पार्षदों का वर्णन किया तो यमराज धर्मराज की आंखों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा अरे भले आदमी, तुम्हें तो भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है। ध्यान रखना, जो माला झोली लिए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, तुलसी की कंठी पहने हुए हैं, उनके पास भूल के कभी मत जाना, भूल के भी मत जाना। ये यमः तस्य कर्ण मूले बदंती, स्पष्ट रूप से लिखा भागवत में। यमराज ने उनके कान में कहा महाराज जिसको तिलक लगाए हुए देखो, तुलसी की कंठी पहने हुए देखो, हाँ महाराज माला झोली लिए हुए देखो, उसके पास भूल के मत जाना। कहा क्यों? कहा पर भरोसा ही नहीं, कब राम राम कहना शुरू कर दे, कब भजन करना शुरू। अरे भजन नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी की कंठी पहनो, तिलक लगाओ, चोटी रखो और इसके बाद माला झोली अपने पास रखो। अगर माला झोली आपके पास में रहेगी तो दिन में कम से कम 1-आध बार तो नाम लोगे कि नहीं लोगे? याद आएगी, 2-4 बार नाम तो लोगे ना। बस वही नाम तुम्हारे जीवन में रंग ला देगा, जीवन को बदल देगा। नारायण यहाँ पर आगे दक्ष के द्वारा समस्त इस संसार की प्रजा का उपदेश है। आगे कहते हैं एक बार महाराज देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में गए और इंद्र की सभा में जाते हुए नाच गान इत्यादि की सभा चल रही थी। देवराज इंद्र ने देखते हुए भी बृहस्पति को नहीं देखा। गुरु बृहस्पति अपना अपमान समझ के महाराज लौट जाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे अंतर्ध्यान हुए, अब नाच गाना समाप्त हुआ, तब उनको पता लगा कि हे भगवान, हमने गुरु जी का कितना अपमान किया है, कितना बड़ा अपमान किया है। लेकिन बहुत देखा महाराज, बहुत खोजा गुरुजी को, लेकिन गुरुजी कहीं मिले नहीं। और जब गुरुजी नहीं मिले तो उसी समय दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और दैत्यों ने आक्रमण किया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब देवता मारे मारे फिरने लगे। जब मारे मारे फिरने लगे तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इतना बड़ा गुरु का अपमान। नारायण और कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखने, अरे भाई परमात्मा अगर रूठ जाए और गुरु प्रसन्न है तो कोई चिंता करने की बात नहीं। गुरुदेव युक्ति के द्वारा परमात्मा को, रूठे हुए भगवान को भी मना लेंगे। गुरु रूठे, हाँ महाराज, हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु जी के रूठने पर कहीं आपको कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। अब तो क्या करें? कहा महाराज त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, उनके पास चले जाओ और उनको तुम गुरु बनाओ। देवराज इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने बहुत मना किया। विश्वरूप कहते हैं देखो भैया, अकिंचना नाम धनम शिलोंचनम, हम तो अकिंचन हैं, अकिंचन है, सिलोंच वृत्ति से अपना काम कर लेते हैं, हमारा भूख बुझ जाती है, परिवार चल रहा है, जरूरत नहीं है। सिलोंच व्यक्ति क्या है? कहा महाराज खेत में जो कटा हुआ अनाज रहता है, निकालने के बाद जो पड़ जाता है, जिसको हम लोग सीला बोलते हैं घर पे, उसको उठा के अपना जीवन निर्वाह करना, वो शिल वृत्ति है।
और उंच वृत्ति कहलाती है जो बाजार में अनाज की दुकान होती हैं, उन अनाज की दुकान जब बंद हो जाती हैं, उनमें जो अनाज पड़ा हुआ होता है उसको उठा के ले आए, बचा हुआ रास्ते में फैला हुआ, उससे जीवन निर्वाह कर लेना। लेकिन फिर भी देवता लोग तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम्हारा काम बना देंगे। महाराज त्वष्टा ने नारायण कवच का उपदेश दिया और नारायण कवच का उपदेश देने पर नारायण इंद्र का स्वर्ग इंद्र को मिल गया, देव दैत्यों की हार हो गई। महाराज देवताओं का राज्य स्थापित हुआ। त्वष्टा महाराज विश्वरूप ने यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया और जैसे उस यज्ञ से आहुति दें तो नारायणाय नमः तो कहें, लेकिन महाराज धीर से हिरण्यकश्यपाय नमः बोल दे। नारायणाय स्वाहा तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। राक्षसों को भी क्यों? क्योंकि वो राक्षस लोग उनके मामा कहलाते थे, मातृपक्ष कहलाता था। इंद्र ने जब ध्यान से सुना कि ये तो देवताओं को भी बढ़ा रहे हैं और दैत्यों को भी बढ़ा रहे हैं, अब आप देख लेना। इंद्र ने तुरंत वज्र उठाया और विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक सुरा पीता था महाराज, एक से सोम पीता, सोम रस का पान करता था, एक से सुरा का पान करता था और तीसरे से अन्न खाता था। कुछ लोग कहते हैं इसमें कि एक से मांस भक्षण भी करता था, ऐसा वर्णन आया है। नारायण 3 सिर से, एक से पपीहा, एक से गौरैया चिरैया और एक से महाराज तीतर, ये 3 पक्षी उसके उत्पन्न होते हैं विश्वरूप से। विश्वरूप का जो पिता है त्वष्टा, जब उनको पता लगा तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा मैं एक ऐसा अनुष्ठान करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला बेटा प्रकट होगा। यहाँ इंद्र ने जब विश्वरूप की का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या आई। इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या महाराज 3-4 लोगों में बांट दी, वृक्षों में बांट दी, जल में बांट दी और स्त्रियों में बांट दी और पृथ्वी में बांट दी। पृथ्वी में गड्ढा के रूप में महाराज वरदान मिला कि अगर कोई गड्ढा खोदेगा तो वो गड्ढे की पूर्ति हो जाएगी। माताओं ने जो ब्रह्म हत्या का प्रयोग किया वह रजो धर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, इसलिए माताएं अपवित्र होती हैं उस समय। दूसरी बात, वृक्षों में वह गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, जल में उसके फैन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है और पृथ्वी में महाराज वो सफेद सफेद जो निकलते हैं, आजकल तो उसको कहते हैं मशरूम बोलने लगे। हाँ महाराज बड़ी समस्या है अभी दुनिया में, कौन क्या कह दे और कैसे करे भगवान ही मालिक है। हाँ वो उसको मशरूम बड़ा महंगा कीट बोल रहे, बहुत बढ़िया है, होता है। हे भगवान, हमारे वहाँ उसको हमारे वहाँ छूते नहीं है, आज भी गांव में महाराज उसको छूते नहीं।